सोच कर देखिए, सितारों तक पहुंचना एक जमाना था जब ये बस एक सपना था, है ना? लेकिन नासा ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। तो आज हम उन मिशनों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने हमें, यानी पूरी मानवता को, इस ब्रह्मांड के एक बड़े स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वाकई एक विशाल छलांग की दास्तां है। कभी सोचा है कि हम इंसान जो इस छोटे से नीले ग्रह पे रहते हैं, आखिर सितारों तक पहुंच कैसे गए? हमने चांद पर अपने कदमों के निशान छोड़े, मंगल की लाल धूल पर रोबोट चलाए और तो और समय की शुरुआत तक को देख लिया। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये असल में उस जिद की कहानी है जो असंभव को संभव बना देती है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है उस एक पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और जिसने भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। साल था 1969। ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक मील का पत्थर था। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी जब एक इंसान ने पहली बार धरती से परे किसी और दुनिया पर, मतलब चांद पर, अपना पहला कदम रखा। ये था अपोलो 11 मिशन, मानवता के सबसे बड़े सपनों में से एक की शानदार जीत। यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ये शब्द आज भी गूंजते हैं। और सच कहूं तो यही इस मिशन का सार है। यह किसी एक देश या किसी एक इंसान की जीत नहीं थी, नहीं, ये हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सपने देखने वालों की मिली जुली जीत थी, पूरी मानवता की जीत। तो चांद तो जीत लिया गया था, लेकिन हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। अब सवाल था, इसके बाद क्या? और हमारी नजरें टिक गईं हमारे सौर मंडल के बाकी पड़ोसियों पर। मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड हमें बुला रहा था। और यहाँ पर ना हमें खोज के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। एक तरफ है परसिवियरेंस रोवर, जो एक जासूस की तरह मंगल की सतह को इंच दर इंच खंगाल रहा है। उसका मकसद एक ही है, उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और दूसरी तरफ है वॉयेजर 1, एक महान यात्री जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों को अलविदा कहकर अनंत की ओर निकल चुका है। आज ये इंसान की बनाई वो चीज है जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है, सितारों के बीच हमारा एक दूत। लेकिन देखिए, खोज का मतलब हमेशा कहीं जाना ही नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी खोज सिर्फ देखने से होती है। अब हम बात करेंगे उन मशीनों की जिन्होंने हमें अपनी जगह से हिले बिना समय के आर पार देखने की ताकत दी, सीधे ब्रह्मांड की शुरुआत में। ये टाइमलाइन हमारी टेक्नोलॉजी के छलांग की कहानी कहती है। देखें, 1990 में हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। वो हमारी वो आंखें थीं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को पहली बार इतने करीब से देख रही थीं। फिर लगभग 30 साल बाद 2021 में आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसी दूरबीन जो हमें समय में इतना पीछे ले जाती है कि हम ब्रह्मांड के पहले सितारों को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ एक दूरबीन नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। जब हम इसकी खींची तस्वीरें देखते हैं ना, तो हम उन सितारों और आकाश गंगाओं को वैसा देख रहे होते हैं जैसे वे अरबों साल पहले थे। हम असल में अपनी आंखों से अतीत को देख रहे हैं। ये कमाल है ना? अच्छा, कुछ लक्ष्य इतने बड़े होते हैं कि वे लगभग नामुमकिन लगते हैं, जैसे कि सूरज को छूना। अब हम उन मिशनों की बात करेंगे जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि इंसान की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। सूरज को छूना, ये कल्पना ही डरावनी लगती है, लेकिन पाकर सोलर प्रोब सच में यही कर रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट जो लाखों डिग्री की गर्मी और भयानक रेडिएशन का सामना करता है, सूरज के वायुमंडल में गोते लगा रहा है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो हमें हमारे अपने तारे के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य की तस्वीर तो और भी बड़ी है। चांद पर स्थायी इंसानी बस्तियां बसाना, मंगल ग्रह पर एक नया समाज बनाना और ऐसे मिशन लॉन्च करना जो हमें दूसरे तारों तक ले जाएंगे। मानवता की विशाल छलांग का अगला अध्याय तो अभी लिखा जाना बाकी है। तो चांद पर एक छोटे से कदम से लेकर समय की शुरुआत को निहारने तक नासा के इन मिशनों ने हमें एक ही बात सिखाई है, अगर हम हिम्मत करें तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी सितारा बहुत दूर नहीं है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो सोचने वाली बात ये है कि मानवता की अगली विशाल छलांग आखिर क्या होगी।